हरदेवा के पांव चला सेवा जोहार। गांव के ठाकुर देव, गांव की मरकी माई सेवा जोहार। और आज प्रकृति शक्ति पड़ा पेन जिनका हम आज सेवा मान किए, जिनका गंगो किए, उन्हें भी मेरा सेवा जोहार। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक, गुणवाना समर क्रांति आंदोलन के महानायक, गुणवाना दादा हीरा सिंह मरकाम को सेवा जोहार करते हुए, इस मर्रा की पावन हुनक भैया को सेवा जोहार करते हुए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष चंद्राकर जी, संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री भाई कुलदीप मरकाम जी, भैया राय सिंह मरकाम जी, सुरेश पोरते जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री राम मार्को जी, पुणे ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष शिव श्रोते जी, रामेश्वर उरे जी, नेटी जी, चहसी नेटी जी, रामेश्वर उरे जी, लालमन सिंह कमरो जी, शिवपाल सिंह सरोटिया जी एवं मंच पर बैठे तमाम गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, जिनका भी नाम मैं पीछे मुड़ कर देख नहीं पा रहा हूं, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मंच के सामने बैठे गुणवाना के मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, गुणवाना के श्रमवीर, अन्नदाता, इस देश के मालिक और मालकिन, आपके चरणों को सेवा जोहार करता हूं। और इस मंच पर विराजमान नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा शक्ति, युवती शक्ति, आप सभी के चरणों को सेवा जोहार। और हमारे सांस्कृतिक मंडली के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, उन्हें भी सेवा जोहार। हमारे जो भूमिका संघ के भूमिका है, उन्हें भी सेवा जोहार। विजय और पावले जी जो धमाका के मातृ धमाका के संचालक है, डायरेक्टर है, और उनके पूरी टीम को भी सेवा जोहार। साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके बीच मुझे देरी से पहुंचा। आप लोगों ने जाना समझा कि देरी से आने के कारण क्या है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है। निश्चित तौर पर साथियों, इस आंदोलन में, दादा मरकाम के आंदोलन में जो बीच दादा मरकाम के बीच होके गए हैं, और गुणवाना आंदोलन आपका अपना आंदोलन है। गुणवाना आंदोलन इस तानाखार से शुरू होती है और देश के तमाम राज्यों में फैलती है। गुणवाना आंदोलन इस तानाखार से शुरू होती है। गुणवाना आंदोलन इस धरती की देन है, आपकी देन है। आपने दादा मरकाम को विधायक बनाया और दादा मरकाम जी ने इस गुणवाना आंदोलन को इस देश के कोने कोने में फैला दिया। साथियों, दादा मरकाम के विचार से आज उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए देश दुनिया से हमसे मिलने आ रहे हैं। तमाम लोग चाहते हैं, विभिन्न संगठनों के लोग और एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम साथी लोग चाहते हैं कि दादा मरकाम जी के जो सपना, माना विवेक समान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको रोजगार, इस दादा मरकाम की सोच को कैसे साकार करें, सपना, उनके सपनों को साकार करने के लिए आज लोग रात दिन हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमको जगह जगह बुला रहे हैं। तो साथ ही इसी तारतम्य में हमें भी देश दुनिया में जाना हो रहा है। इस आंदोलन की जो आप लोगों ने दिया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी
पूरे दुनिया में घूमना पड़ रहा है, पूरे भारत के कोने कोने में जाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से साथियों, आपका हक बनता है और आपका अधिकार है। गुणवाना आंदोलन को दादा मरकाम जी आपको देके गए, तो आपका कर्तव्य भी है कि उनके द्वारा उनके जो बताए मार्ग को हम लोग आत्मसात करके कैसे आगे बढ़ाएं कि हमारी जो बेरोजगारी है, हमारी जो भूखमरी है और हमारी जो गरीबी है कैसे दूर हो। इस गरीबी को दूर करने का जो उन्होंने मूल मंत्र दिया, इस गरीबी को दूर करने का जो उन्होंने मूल मंत्र दिया, दादा हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गुणवाना का महाकल्याण, यदि हम लोगों ने यदि उसको आत्मसात कर लिया होता, यदि उनके विचारों का हमने मान लिया होता, तो आज गुणवाना आंदोलन आज रायपुर का दिल्ली की राजधानी में भी शासन सत्ता में होती, दिल्ली की राजधानी में भी शासन सत्ता होती। तो साथियों, दादा ने जो भी बताया मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र को अपना करके हम अपनी शोषण को रोक सकते हैं, शोषण को रोक सकते हैं और अशिक्षा को दूर भी भगा सकते हैं। निश्चित रूप से साथियों, इस कड़कड़ाते ठंड, क्योंकि बिलासपुर में तो गर्मी शुरू हो गई है, परंतु यहाँ ठंडी है, मुझे महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से साथियों, आपको लगता होगा दादा मरकाम करीब पोंडी उपरोड़ा में लंबे समय तक के अपना सेवा दिया कि नहीं दिया? यही शिक्षक थे और मेरा जन्म भी यही हुआ है, मेरा जन्म भी पोंडी उपरोड़ा में ही हुआ है। तो बोल नेरुआ गणेश नहीं आला पोंडी उपरोड़ा में। निश्चित रूप से हम लोग बहन बड़ी थी और नहीं रही दुनिया में, एक बहन थी, दो भाई, तीनों जने की पैदाइशी ये पोंडी उपरोड़ा ही है। हमारा जो ब्लॉक मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर में शिक्षक क्वार्टर था, वो शिक्षक क्वार्टर में ही हम लोगों का जन्म हुआ और तीव्रता जाकर के हम लोग पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद बिलासपुर चले गए और बिलासपुर में पढ़ाई करने के बाद हाई कोर्ट में मैं वकालत कर रहा था। दादा मरकाम जी ने अंतिम समय में कहा कि बेटा, ये आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लेना होगा आपको। भैया श्याम सिंह मरकाम जी और गुणवाना के तमाम साथी आपके साथ हैं। मैं तो चाहता था कि मैं सेवा करूं, मगर वकालत की सेवा करते करूं समाज की। बोले कि गुणवाना आंदोलन को आपकी जरूरत है, तो मुझे भी उनके बातों को मानना पड़ा और उनकी बातों को मानकर भी मैं आपके बीच में आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा विश्वास है कि जिस तरीके से दादा मरकाम जी को आपने प्यार दिया, अपना तो दिया और उनको आगे बढ़ाया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणवाना आंदोलन को भी आप लोग अपने हाथों में लेकर के इस थानाखार क्षेत्र में और इस थानाखार क्षेत्र के साथ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश और पूरे भारत में फैलाने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण आशा विश्वास है, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मीडिया है, सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया का कमाल है कि आज गुणवाना आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी देश दुनिया फैल रही है। आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं। तो हर युवा के हाथ में सोशल मीडिया है और हर की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को इस बार लिख दो कि आने वाले 2023 जो नवंबर और दिसंबर में जो सरकार बनेगी, गुणवाना की सरकार बनेगी। ऐसा सोशल मीडिया पे आप लोग लिखिए, गुणवाना की सरकार बनेगी। तो दादा मरकाम जी ने जो फार्मूला दिया था संगठन का 1 to 10 का, 1 to 10 को हमको दादा मरकाम ने जो बताया है कि बेटा 1 to 10 यदि आप लोगों ने गुणवाना गणतंत्र पार्टी को आगे बढ़ाना है तो 1 to 10 अपनाना ही होगा, 1 to 10 अपनाना ही होगा। 1 to 10 यदि आप लोगों ने बनाया तो आपकी संगठन बनेगी। 1 to 10 आपने बनाया
तो आपकी समृद्धि आएगी। और 1 to 10 यदि आपने बनाया तो गुणवाना की सरकार भी होगी, गुणवाना की सरकार भी होगी। निश्चित तौर पर साथियों, फॉर्मूला छोटा छोटा है, मूल मंत्र छोटा छोटा है, परंतु ये महान मंत्र है। संगठन हो सकती है, संगठन ही देता है, संगठन ही देता है। तो हमको संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम लोग हमारी संगठन इस देश में, छत्तीसगढ़ इस तानाखार में बन गई, तो समझिए आने वाले जो 2023 में चुनाव होगा, यहाँ से गुणवाना का विधायक होगा, गुणवाना का विधायक होगा। और जिस दिन आपका विधायक होगा तो जो भैया ने जो कहा है, पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है कि रोजी रोजगार की जो व्यवस्था, खनिज संपदा का अधिकार, 5वीं सूची का जो अधिकार, 5वीं सूची में 65 एक्ट में जो अधिकार दिया गया है, रेत का, खदान का, जंगल का अधिकार का, और उसके साथ साथ गांव के प्रबंधन का, वो सारे अधिकार, वो सारे जो कानून जो आज तक की कांग्रेस और भाजपा ने नहीं किया, परंतु आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए जो कानून बनाया गया है, बना तो दिए कागज पे, परंतु धरातल पर यदि उन्होंने इस धरातल पर लागू नहीं किया है। गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिस दिन भी उसकी सरकार बनेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप लोगों ने तानाखार में गुणवाना का विधायक बनाया, तो मैं वचन देता हूं आपको 2023 में गुणवाना का मुख्यमंत्री होगा, गुणवाना का मुख्यमंत्री होगा। और तानाखारी नहीं, हम लोग इस प्रदेश में 15 से 20 विधायक बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 से 20 विधायक बनाने जा रहे हैं, इसकी तैयारी हो चुकी है, और सारे समाज के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। निश्चित रूप से आदिवासियों के जो शोषण किस तरीके से रुके, आदिवासियों का विकास किस तरीके से हो, सभी लोग चिंतित हैं। जो अच्छे लोग हैं सभी समाज में हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, और हमारे अन्याय, हमारे साथ हो रहे अन्याय, हमारे साथ हो रहे शोषण, हमारे साथ हो रहे हैं बलात्कार, इसको रोकने के लिए तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अब हमको मिल करके, उनको भी हमारे साथ जोड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर साथियों, हम लोग चलना तो शुरू करें, हम लोग बात तो करना शुरू करें। बहुत सारे साथी हमको मिलेंगे और सोचते रहेंगे कि भाई इस बार कांग्रेस ने नहीं किया तो भाजपा कर दे। साथियों, आजादी के 75 वर्ष बीत गए, जो पूर्ववर्ती सरकार है भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के किया, उन्होंने आज तक के आदिवासी, यहाँ के मूल वासियों का विकास नहीं किया, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को शोषण किया, हमारी जमीन छीनी, हमारी जंगल छीना, हमारा हक अधिकार छीना। आज भैया जो कह रहे थे, श्याम सिंह भैया, कुलदीप भैया, तमाम जो कहे होंगे कि भूपेश सरकार और केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार ने मिलकर के हमारी आरक्षण को छीनने का प्रयास किया, हमारा हक अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। तो आरक्षण क्या है मालूम है आपको? कौन बताएगा ये आरक्षण क्या है? बिना परीक्षा दिए कलेक्टर बन जाए उसे आरक्षण कहते हैं। क्या आपको मालूम है कितने एमबीए, बीए वाले हैं, बीएससी, एमएससी वाले हैं? कितने लोग हैं भाई? क्या आपको मालूम है बिना परीक्षा दिए कलेक्टर बन सकते हैं क्या? कोई बताएगा जी? कोई बताएगा? परंतु बने हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, ये काम कहीं कारनामा किया है मोदी जी ने, बिना आईएएस की परीक्षा दिए कलेक्टर बनाए 400 लोगों को। इसे कहते हैं आरक्षण। बिना आरक्षण के मुख्यमंत्री, आदिवासी आज तक कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बना। छत्तीसगढ़ का नाम जरूर हुआ मगर वही फर्जी निकला है कि नहीं? आदिवासी के नाम से बना और आदिवासी मुख्यमंत्री बिठा रहे, कांग्रेस ने झूठ बोला, वो भी फर्जी निकला।
बिना आरक्षण के मुख्यमंत्री, बिना आरक्षण के प्रधानमंत्री, ये आरक्षण है। बिना परीक्षा के कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, ये आरक्षण है। आप लोग देखिए, सोशल मीडिया आपके साथ हाथ में है, आप लोग देखिए कि बिना परीक्षा के कलेक्टर बना है, मोदी जी ने बनाया है। तो साथियों, इसी आरक्षण कहते हैं। जिस दिन आपकी भी सरकार होगी, जिस दिन आपकी भी सरकार होगी, हम भी देखेंगे आपको जंगल का अधिकार, आज की खनिज संपदा का अधिकार, आपका कोयला खदान में मालिकाना हक, जो संवैधानिक अधिकार है। परंतु हमारी घरों तक नहीं पहुंची, हम तक नहीं पहुंची। उसको हम लाने का प्रयास कर नहीं, हम आपको वचन देते हैं कि आपके घरों तक पहुंचाएंगे। जो भैया श्याम सिंह मरकाम जी ने बताया है कि जो सरकार, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आदिवासी उप योजना जो कहते हैं, आदिवासी उप योजना, ST/SC सब प्लान, उसके लिए उसका जो पैसा आया है, उस पैसे के लिए हिसाब हम मांग रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। दोनों सरकारें को कटघरे में खड़े करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कोर्ट में खड़ा करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार को, बीजेपी सरकार को भी कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम हिसाब मांगेंगे, क्योंकि हमारे आर्थिक उन्नति के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोजी रोजगार के लिए जो पैसा आया, आखिर कहाँ गया, किसके घर में है? अधिकारियों नेता के घर में कुत्ते और बिल्ले दूध पी रहे साथियों, हमारे पैसे, हमारे हिस्से के पैसे का। इसका हिसाब हम मांगेंगे कोर्ट के माध्यम से। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब मैदान पे है। अब हमारे साथ शोषण नहीं हो सकती। आने वाले समय में आप विधायक बना लो, आने वाले समय में गोंडवाना का मुख्यमंत्री बना लो, आपका शोषण रुक जाएगा, आपका हक अधिकार मिल जाएगा। जिस दिन आप व्यापार करना सीख जाओगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप बोलना सीख जाओगे, शोषण बंद हो जाएगी, शोषण बंद हो जाएगी। निश्चित तौर पर साथियों, आज तक कि हमने बोलना नहीं शुरू किया था, इसलिए हमारा शोषण हो रहा था। आज तो मुझे गर्व है यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी उन पर, कि आज सड़क पर खड़े हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी बेटा और बेटियों के साथ, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग का हो, किसी भी समाज के साथ यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है, यदि उसके साथ कोई उसका हक छीन रहा है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूरी टीम खड़े हो जाती है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टीम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सरकार भी घबराई हुई है। जल्द से जल्द अल्टीमेटम दे देने से उसकी हक अधिकार उसे वापस मिल जाती साथियों। तो मुझे पूरा गर्व है, मुझे पूर्ण भरोसा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ रात दिन काम कर रही है, पारे टोले मोहल्ले में जाकर के बैठक ले रही है। निश्चित तौर पर आप उनके साथ हैं। और 2023 में गोंडवाना की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरी टीम जो काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है। और आप दादा के विचारों से ओत-प्रोत हैं। आज हम इस मंच में दादा मरकाम जी का जन्म जयंती मना रहे हैं। इस जन्म जयंती के अवसर पर गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम जी को मेरा सेवा जोहार। इन्हीं के साथ साथ इस मंच पर विराजमान समस्त सगाजनों को भी मेरा सेवा जोहार। साथियों, काफी विलंब है और काफी लंबे समय से हम लोग आप लोग बैठे हुए हैं, और लगता है कि इस ठंडी के समय में हमारे भैया जो हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम है वो भी आने वाली है, क्योंकि उनका भी आपको खाली वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, वो विचारधारा है, वो विचार है गोंडवाना के। वो विचार से उस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वो रोत है, उसमें आप लोग दादा के विचार को खोजिए, दादा के जो आंदोलन को खोजिए। उस हर में
उसके हर गीत में जो भाव पक्ष कलाकार है उनके हर भाव में आपको दादा के विचार मिलेंगे। बस आपको खोजने की जरूरत है। यदि आप लोगों ने खोज लिया, और दादा मरकाम कहीं नहीं गए हैं, हमारे बीच में ही है। दादा मरकाम हमारे बीच में ही है। यदि किसी को भरोसा नहीं, यदि किसी को भरोसा नहीं तो भाव में बुला के देख लो, बुला के देख लो, भाव में चले आएंगे। किसी को भरोसा नहीं तो अजमा के देख ले, अजमा के देख ले साथी। हम सब के बीच में ही है। और दादा मरकाम इस उनके जन्म जयंती के अवसर पर मैं दादा मरकाम जी से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज उनका जन्म जयंती यहाँ पर मनाने के लिए जो आए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी, गोंडवाना आंदोलन के समस्त साथियों के लिए, मातृशक्ति पितृशक्तियों के लिए कि दादा मरकाम उनके तन में, मन में, धन में, वाणी में, विचार में, विवेक में विराजमान हो और इस गोंडवाना आंदोलन को इस धरा पर उतारने का काम करें। ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी आपकी मनोकामना हो। और आप सबको पुनः एक बार आपके चरणों को सेवा जोहार करते हुए इस ग्राम बर्रा के पेंट शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी गाड़ी को यही विराम देता हूँ। आप सबके चरणों को सेवा जोहार। जय सेवा, जय खड़ा पेन, राज करे गुणवाना, राज करे गुणवाना। जिंदाबाद जिंदाबाद।